हो, एक दूसरे की समस्या का समाधान हो, प्रगति हो, विकास हो। इसी विचार को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे शुरुआत हुई थी और अब इस आश्रम का ऑलमोस्ट कार्य पूर्ण हो गया है। एक दो कार्य है जो हफ्ते भर के बचे हुए हैं, उसके बाद में ये पूरा का पूरा इसका निर्माण हो जाएगा। और मैं तो ये चाहती हूँ कि ये निर्माण कार्य हमेशा ही चलता रहे, कुछ ना कुछ इसमें और ऐड होता ही रहे, सहयोग सबका मिलता ही रहे, है ना। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये कार्य कोई एक विशेष व्यक्ति कर रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे नहीं पता किस रूप में गुरु क्षेत्र आते हैं, किस व्यक्ति के माध्यम से आते हैं, सहायता कर जाते हैं और आप इस जगह पे पहुंच गए हैं। एक शब्द मुझे बड़ा याद आता है, भजन का है, वो श्री कृष्ण के भजन का है वो लाइनें कि आपकी कृपा से सब काम हो रहा है ना। तो वही वाली बात यहाँ पे ही है कि प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है और मेरा नाम हो रहा है। तो ये वाली लाइन मुझे बहुत याद आती है जब भी कोई आके कहता है ना कि आपने इतना बड़ा कार्य कर दिया, आपने ये कर दिया, आपने व्यवस्था कर दी, तो अंदर से मन में मुझे ये हंसी आती है कि अगर मैं कुछ कर सकती तो अभी तक अपने जीवन में कितने तीर मार दिए होते मैंने, और अपने आप ये कार्य हुआ। ये साक्षात प्रमाण है इस बात का कि मनुष्य कार्य नहीं करता है, मनुष्य माध्यम बनता है, कार्य मनुष्य नहीं करता। और ये तो आध्यात्मिक कार्य की बात है। मैं ये कह रही हूँ कि संसारिक कार्य भी मनुष्य नहीं करता है। हम जिसे अपना नाम दे देते हैं कि हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, वो हम कभी भी नहीं कर रहे होते। तो इसीलिए आज जो भी ये व्यवस्था हुई है उसमें मैंने इसीलिए उन सबका नाम लिया जिनका सहयोग है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि हर एक जीव, हर एक व्यक्ति अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो एक पात्रता रखता है तो ईश्वर उसके अंदर आकर भी कार्य करवा देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जिनके माध्यम से कार्य हुआ है वो विशेष है, विशेष वो भी है, बस वो पात्रता लानी होती है। और ईश्वर जैसे ही पात्रता होती है, ईश्वर उसमें पूरा का पूरा कर देता है। तो हमें सिर्फ अपने आप को तैयार करना होता है कि वो उतरे इस शरीर में, इस वाणी में, इन कार्यों में, इन विचारों में, इन भावों में वो उतरे। और काम जब वो करता है तो बहुत सुंदर होता है, इतना सुंदर होता है कि मन एकदम गदगद हो जाता है जब सुनने में आता है कि ये हो गया, ऐसा हो गया, ये व्यवस्था हो गई, ऐसा हो गया। तो बहुत अंदर से हृदय से इतना प्रसन्नता होती है कि देखो ईश्वर की कृपा, कभी किसी रूप में आके, कभी किसी रूप में और कभी किसी रूप में आके वो अपना कार्य कर जाता है। और नाम किसी और का हो रहा होता है, इसने कर दिया, इसने कर दिया। इसी उपलक्ष्य में जो हमारे एक साल हुए हैं, इस एक साल में जितना भी हम प्रयास हुआ हमारा कि हम दूसरों को ज्ञान का प्रसार कर सके, उनको मार्गदर्शन कर सके, उनको आगे बढ़ा सके, ले जा सके, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज एक छोटा सा मैं ध्यान अभी यहाँ पे आपको कराऊंगी। इस ध्यान में सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा ध्यान के बारे में बताना चाहूँगी कि ध्यान क्या है। ध्यान है किसी एक चीज पे एकत्र हो जाना। ध्यान है तन से, मन से, विचारों से, वाणी से, जितने भी स्रोत हैं सारे स्रोतों को एक जगह इकट्ठा करके एक जगह लगा देना, ये है ध्यान। ध्यान का मूल अर्थ यही है, जितने भी स्रोत हैं सारे स्रोतों को इकट्ठा करके एक जगह लगा देना। अब यही एक जगह लगा देना, चाहे तो बाहर की तरफ आप लगा दीजिए, बाहर किसी वस्तु पे, किसी व्यक्ति पे, किसी स्थान पे, किसी विचार पे, किसी भी जगह एक साथ लगा सकते। या फिर यदि दृष्टि बाहर की तरफ है, जब दृष्टि बाहर की तरफ है तो बाहर में क्या क्या है, पूरा जगत है बाहर में, तो बाहर किसी भी जगह लगा दीजिए उस दृष्टि, या फिर उस दृष्टि को अंदर की तरफ लगा दीजिए। तो कुछ लोग बाहर की तरफ लगाते हैं, कुछ लोग अंदर की तरफ लगाते हैं, बस यही अंतर है। कुछ सांसों पे लगा देते हैं, कुछ विचार में
अंधकार पे लगा देते हैं, कुछ उस बिंदु पे लगा देते हैं। बस इतना ध्यान रखना है। ये बिल्कुल मूल और गहरी बात मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि यही जो दृष्टि है, दोबारा से बोलिए, यही जो दृष्टि है, इसे जिस चीज पर लगा दोगे वहीं प्रगति होनी शुरू हो जाएगी। इसी दृष्टि को धन पर लगा दीजिए, धन बढ़ता चला जाएगा। इसी दृष्टि को स्वास्थ्य पे लगा दीजिए, स्वास्थ्य ठीक होना शुरू हो जाएगा। इसी दृष्टि को व्यवसाय पे लगा दीजिए, व्यवसाय बढ़ना शुरू हो जाएगा। और इसी दृष्टि को ज्ञान पर लगा दीजिए, ज्ञान बढ़ना शुरू हो जाएगा। कहने का अर्थ ये है, सारे स्रोतों को एक जगह इकट्ठा करके आप जहां लगा देंगे वहीं पे प्रगति शुरू हो जाएगी। तो अभी जो हम ध्यान कराने का आपको कह रहे हैं कि ध्यान कराएंगे, ये ध्यान बाहर किसी भी वस्तु पे नहीं लगाना है। आंखें बंद करनी है, आंखें बंद करके अंधकार होगा, उस अंधकार को देखना है और उसी अंधकार को देखते 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 यदि उस अंधकार में किसी बिंदु पे रुक सकते हैं तो बिंदु पे रुक जाइए, नहीं तो उसी अंधकार पे रुक जाना। आंख बंद करनी है, अंधकार लगेगा, उस अंधकार में यदि कोई बिंदु दिखाई देता है कोई भी, तो बिंदु पे रुक जाना है। यदि बिंदु नहीं दिखाई देता है तो अंधकार में रुक जाना है। और यदि अंधकार और बिंदु को छोड़ के कोई दृश्य चलने लगे तो उस दृश्य पे लगा देना है। उस अंधकार में यदि आप 5 से 10 मिनट भी रुक पाए तो इसका अर्थ है कि आप एक जगह रुक सकते हैं। अब आप पे कार्य किया जा सकता है, अब आप पे कार्य किया जा सकता है। ये सिर्फ शुरुआत है, आपको तैयार करने, आपको ठहरने। यदि आप ध्यान न करके अपने जीवन में किसी एक जगह पे ठहर सकते हैं तो वो भी उतना ही लाभकारी है जितना ध्यान लाभकारी है। अगर आप अपने जीवन में किसी एक विषय पे ठहर सकते हैं तो वो भी उतना ही लाभकारी है जितना ध्यान लाभकारी है। मूल क्या है? एक जगह ठहर जाना, चाहे सांसों पे ठहर जाओ, चाहे अंधकार पे, चाहे प्रकाश ज्योति पे, चाहे किसी विषय में ठहर जाना, ये महत्वपूर्ण है। किस पर ठहर रहे हो ये महत्वपूर्ण नहीं है। इसीलिए इसी लाइन के चलते सत्य ग्रस्त को भी मिल सकता है, सत्य गरीब को भी मिल सकता है, रईस को भी मिल सकता है, अनपढ़ को भी मिल सकता है, पढ़े लिखे को भी। यही मूल है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि यदि आप में विशेष योग्यता है तभी सत्य मिलेगा। आप जैसे हैं XYZ, जैसे हजारों अवगुणों के साथ भी आप जैसे हैं वैसे के वैसे ही किसी एक पे रुक जाए, किसी एक। वो जरूरी नहीं है एक हमें ईश्वर पे ही रुकना है। मैं ये कह रही हूँ कि भौतिक जगत की भी किसी एक वस्तु पे यदि आप ठहरना सीख गए तो सत्य वही है, क्योंकि वो हर जगह है, हर जगह। ठीक है, तो अभी हम आराम से आंख बंद करेंगे। अंधकार को देखना, अंधकार ना दिखे बिंदु को देखेगा। अंधकार में बिंदु ढूंढ सकते हो तो ढूंढना, नहीं तो अंधकार को देखिए। चित्र आएंगे, चित्र को देख लीजिए। विचार उठेंगे, विचारों को हो सकता है शुरू में शरीर में हलचल हो तो हलचल को भी जान लो कि हलचल हो। ठीक है, ज़्यादा हम लंबा इसको नहीं करेंगे, पहले सिर्फ ये देखेंगे आप तैयार कितने। ठीक है, ये म्यूजिक लगा दीजिए 30 मिनट का, 30 मिनट के लिए ध्यान करेंगे सामने क्या? बिल्कुल साइलेंट वाला फोन अपना अपना साइलेंट कर लीजिए।
आपको सहजता हो। आप बैठ भी सकते हैं, आप लेट भी सकते हैं, जिसमें भी आप सहज हैं, सरल हैं। पैरों को फैला लीजिए, जिसमें भी आप बहुत सहज हो, सरल हो। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। जो भी आपसे कहा जा रहा है सिर्फ आपको सुनना है और उसको फॉलो करना है। लेटना है तो लेट सकते हैं, पैर को फैलाना है तो फैला दीजिए, जिसमें भी आपको कंफर्ट लगे, सहज लगे, सरल लगे। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। आंखें बंद कर लीजिए। आंखों को इतना ढीला छोड़ देना है कि आपको उन्हें बंद ना करना पड़े, वो बंद हो जाए। पलकें अपने आप ही बंद हो जाए, बंद करनी ना पड़े। बंद करके जो भी अंधकार आपको दिखाई दे रहा है, उस अंधकार को देखना शुरू करें। कहीं कोई तनाव न हो, पैरों से देखना शुरू करें। पैरों में कोई खिंचाव ना हो, जांघों पर, पेट पर, कंधों पर, सिर पर। इतना ढीला जैसे कि ये है ही। शरीर का भार पृथ्वी पर छोड़ दीजिए। भार को संभालने का प्रयास न करें। हम सब काम को देखना शुरू करें। वास्तव में आंखें नहीं देखती हैं, देखता तो चैतन्य है। आंखें तो मात्र साधन है। अनुभव चैतन्य में होता है। आंखों को अनुभव नहीं होता है। आंखें अनुभव को और सीमित करते हैं। अंधकार को देखना शुरू करें। अंधकार को देखने के लिए किसी भी तरह की आंखों की जरूरत नहीं है। और उस अंधकार को कहीं पर भी एक जगह रुक जाए।
विचार कीजिए, ये जो जगत है यह नश्वर है। इस जगत की सभी वस्तुएं नश्वर है। यह शरीर भी नश्वर है। यह मन भी गतिमान है। एक तत्व है जो न नश्वर है और ना ही गतिमान है, वो स्थिर है, वो सबका आधार है। वही आधार स्वयं ही लीला बच रहा है और स्वयं ही उस लीला को अपने अंदर समेट लेता है। इस लीला में शरीर एक साधन है। शरीर के ना होने पर भी लीला रची जा सकती है, परंतु मन के ना होने पर लीला नहीं रची जा सकती। अस्तित्व के प्रकट भाव का जो मूल आधार है वह मन है। शरीर को ढीला होने दें और मन को एक बिंदु में केंद्रित करें। मन की चाह को समझे, मन के स्वभाव को समझे। सदैव गति करते रहना, गति भी चक्र में करते रहना। कन्याओं विनय प्रश्नों का कुछ भी अच्छा बुरा नहीं है, होगा कुछ भी छोटा बड़ा नहीं है, सभी रिश्ता जो दिख रहा है वही रचा जा रहा है। रसम सृष्टि की संपत्ता ही की जागृत अवस्था का श्रवण अवस्था का सूक्ष्म अवस्था का जन्म का मृत्यु का बार 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 इच्छाओं के पीछे भागना, पूरा होने पर खुश हो जाना, पूरा ना होने पर निराश होना। एक ही बिंदु पर रुके रहने का प्रयास करें। मनुष्य जीवन इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि यही वो जीवन है जिससे इसके पार जाया जा सकता है, इस महामाया के पार। इच्छाओं के पूर्ण के लिए बार बार मनुष्य जीवन में और फिर भी दृढ़ ना होना, इसका अर्थ है अज्ञान का अंधकार होना, जिन्हें ज्ञान का
प्रकाश है वो इस लीला का आनंद लेते हैं और जिन्हें अज्ञान का अंधेरा है वो इस लीला में दुखी होते हैं। इस लीला को सत्य जानकर इसमें दुखी होते रहते हैं। सत्य को जानकर लीला का भरपूर आनंद लेने वाला ही ब्रह्म ज्ञानी होता है, वही आत्मज्ञानी है। जो स्वयं को जान लेता है और स्वयं के स्वरूप में स्थित हो जाता है, उसके लिए यह जागृत अवस्था भी स्वयं के समान है। और स्वयं को जाना अर्थात मैं क्या क्या नहीं हूँ, यह जानो कि मैं जगत और जगत की कोई वस्तु नहीं। यह जानना कि मैं मन और मन की कोई वृत्ति नहीं। यह जानना कि मैं शरीर नहीं हूँ। ना मैं जगत हूँ, ना मैं शरीर हूँ और ना ही मैं मन हूँ। मैं क्या क्या नहीं हूँ। जब हम इसको हटाते हैं तो मैं क्या हूँ इसका उत्तर मिल जाता है। और जिसे इसका उत्तर मिला है वो इसी पर ही ठहर गया, इसी पर ही रुक गया। स्वयं को जानकर स्वयं के स्वरूप में स्थित हो। यही है इसी क्षण सत्य समय काल के बने, इसीलिए यही अभी सत्य देश काल के बने, इसीलिए अभी है यही अशुद्धियों को जाना, अशुद्धियों को शुद्ध करना। वास्तव में आध्यात्मिक यात्रा सत्य को पाने की यात्रा नहीं है। वास्तव में आध्यात्मिक यात्रा अशुद्धियों को शुद्ध करने की यात्रा है।
क्योंकि सत्य तो पहले से ही विद्यमान है। अशुद्धियों का शुद्ध हो जाना ऐसा नहीं है कि तब हम सत्य पर पहुंचे। सत्य सदैव, जिस तरह आसमान में सूर्य सदैव है, बादल के फटने पर सूर्य नहीं आता। सूर्य तो पहले से ही विद्यमान है। बादल के फटने न हटने से सूर्य का कोई लेना देना नहीं है। वह तो निर्मित है। उसी का सत्य की ना तो कोई यात्रा है और ना ही सत्य को पाने के लिए कुछ करना है। सारा का सारा अध्यात्म है अशुद्धियों का नाश करना। जैसे जैसे अशुद्धियों का नाश होता है वैसे वैसे सत्य प्रकट होता है। एक जगह ठहरने से यह होगा कि सत्य को जानना, सत्य स्वरूप में ठहरना पहले से ही चित्त को आदत है। संस्कारों के अधीन कार्य करने वाले चित्त सत्य के मिलने के बाद भी सत्य में रूप नहीं आएंगे। इसलिए चित्त पर कार्य करो। चित्त पर कार्य करने के लिए एक जगह बैठना से, एक जगह मन को लगाने से, वो एक जगह कुछ भी हो सकती है। आपका प्रेम, आपका घर, आपका धन, आपका पद, आपका ऐश्वर्य, आपके बाबा, कोई संबंध, कोई गुरु, कोई व्यक्ति, कोई पुस्तक, कोई गाना, कुछ समय अपने साथ अशुद्धियों को जानो। अशुद्धियों को जानकर उनका शुद्धिकरण करो। अशुद्धियों के हटने पर कोई कष्ट नहीं करेगा। प्रज्ञा और बहुत सुंदर तरीके से कार्य करें। कमल पद खिल जाएंगे। वही मन होगा, वही ग्रस्त होगा, वही संसार होगा, वही मोह होगा, लेकिन कुछ बदल गया होगा। और यही बदलाव होता है सत्य को जानकर सत्य स्वरूप में स्थित होना। जानो कि मैं कहते नहीं हूँ, फिर मन के स्वभाव को मन के रंगों को क्योंकि शुद्धिकरण करता है। बहुत बड़ी कार्य नहीं है, मन ने इसको पकड़ लिया है। बहुत ही सरल कार्य है। सत्य को जानना सबसे सरल है। कठिन है सत्य को जानकर उसके स्वरूप को स्थित होना, क्योंकि स्थित होने के लिए मन लगे और मन है बुद्धिमान। मन कोई संस्कार, मन कोई चाव, मन कोई कार्य,
शांति सुखी है। दो एक चक्कर, दो छोड़, एक जमीन प्लस हमने 10 मिनट के लिए चुप हो जाते हैं। इस 10 मिनट में चुपचाप अपनी आंखों को देखते हैं और इस बीच में आने वाले विचार और भाव बताते हैं कि मन कहाँ कहाँ भाग सकता है। उसको फिर से अंधकार की तरफ लेकर, क्योंकि ये वास्तव में अंधकार नहीं है, ये प्रारंभ है। 10 मिनट के लिए आंखें बंद कर सहज रूप से सारी इंद्रियों को एक साथ इकट्ठा करें